उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंडली शक्ति की। ठीक है। तो उम्मीद है एक क्वेश्चन लगभग आप सभी लोगों के दिमाग में आता होगा। जाहिर सी बात है तभी आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो ये हमारी कुंडली शक्ति है या इसे आप सेवन चक्र भी बोल सकते हो। बेसिकली क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। जब सेवन चक्रों की जो पावर्स है ना वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो इसे जो कुंडली शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो जो ये हमारी कुंडली शक्ति है ये आखिर कितने दिनों में जागृत हो जाती है, जैसे हम इस पे काम कर रहे तो। ठीक है, या हम इस पे काम करें तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना। जैसे नॉर्मली मेडिटेशन को लेकर के ना लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं ये चीज़ देख पा रहा कि लोगों को जो है नहीं कि मेडिटेशन में जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 1 महीने, बट फिर भी उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहे, कुछ भी मेडिटेशन की झलक नहीं देखने को मिल रही। ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ही लोगों के बारे में बात बोलने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा उस पर ध्यान देना। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हो जो है जिन्हें 1 महीना हो चुका हो, 2 महीने हो चुके हो, 3 महीने हो चुके हो, बट फिर भी कुछ भी 1% भी रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है। 1% भी एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिल रहे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप जो है नहीं कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप जो है नहीं कि नॉर्मली जैसे जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना वो गलत तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। वरना मैं ये बोल रहा, अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे होते ना, सही तरीके से ध्यान कर रहे होते, तो हफ्ते भर के अंदर ही मैं ये बोल रहा आपको 1% या कुछ परसेंट तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर हो ही जाते। और यहाँ आपको हो चुका है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये तो खैर शुक्र मनाओ कि आपको कुछ भी नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिले मेडिटेशन के, वरना नुकसान भी इसके काफ़ी भयंकर होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो चुके हैं ना, तो तुरंत के तुरंत मेडिटेशन छोड़ दो। क्योंकि 2-3 महीने के अंदर भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप यार क्यों उम्मीद लगा रहे कि आपको आने वाले टाइम में ही रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सही तरीके से कर रहे होते ना तो हफ्ते भर के अंदर ही रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको हो गए 2-3 महीने आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इस बात की श्योरिटी है कि आप चाहे कितना भी करते रहो आपको कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए यही सजेशन देना चाहूँगा कि हो सके तो ना, जैसे अगर आपको अपनी मेडिटेशन जर्नी कंटिन्यूसली रखनी है और आपको 2-3 महीने हो गए और आपको कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, तो तुरंत के तुरंत छोड़ दो और किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ना थोड़ा सीख लो। स्टार्टिंग पीरियड में 1 महीने, 2 महीने वो आपको सही तरीके से गाइड कर देगा कि कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, उन्हें समझ करके तभी मेडिटेशन करना चाहिए, तभी मेडिटेशन हो भी पाता है। ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन ना मिले तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसके बारे में बातचीत करते हैं, कुंडली शक्ति जागृत होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइम का ना इसमें कुछ भी खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें 3 चीज़ें मैटर करती है। फर्स्ट तो यही, अगर ये जब ये नेचर चाहे तो। ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर। ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा ये अरे कि आप अंदर से कितने प्योर हो चुके हो। ठीक है। बॉडी के लेवल पे भी, दिमागी रूप में से भी। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें मैटर करती है। टाइम का कुछ भी वैल्यू है ही नहीं इसमें, टाइम का कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप पढ़ करके देखना, मैंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो भी चुकी है कुंडली अवेकनिंग को लेकर के। किसी के 4 महीने में जागृत हो जाती है, किसी की 3 महीने में जागृत हो जाती है, किसी की 5 महीने में जागृत हो जाती है, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं। यानी टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपका ध्यान कितना पावरफुल है, आपकी फोकस कंसंट्रेशन पावर कितनी पावरफुल हो चुकी है, आप अंदर से कितने प्योर हो चुके हैं, बॉडी के लेवल पे भी, दिमागी रूप में भी। जितनी ज़्यादा आप प्योर हो चुके हो ना, और जितनी ज़्यादा आपकी फोकस कंसंट्रेशन पावर बढ़ चुकी है, चाहे वो 1 महीने के अंदर ही बढ़ जाए, चाहे वो 2 महीने के अंदर ही बढ़ जाए, बस तभी से आपको कुंडली जागृत होनी ना शुरू हो जाती है। तभी से आपको कुंडली से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलने ना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैटर करती है। टाइम ना इस चीज़ में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो।